प्लस माइनस टू और माइनस प्लस टू इक्वल कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पार्ट वन में तो हमने देखा कि या तो सभी नंबर ऊपर वाली वैल्यू लेंगे या फिर सभी नीचे वाली वैल्यू लेंगे, और यहाँ पर उस लॉजिक से प्लस टू इक्वल होगा माइनस टू के, जो कि बिल्कुल गलत है। तो फिर प्लस माइनस टू और माइनस प्लस टू इक्वल कैसे है? वेलकम टू मिस्टर मैथ। पार्ट वन में हम प्लस माइनस और माइनस प्लस को ऊपर ऊपर से देख चुके हैं। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम इस प्लस माइनस की जन्मपत्री के पार्ट टू में प्लस माइनस को बारीकियों तक समझेंगे और वीडियो के एंड में देखेंगे कि प्लस माइनस और माइनस प्लस टू आखिर इक्वल कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि मॉड्यूलस सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता है, चाहे नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव। यहाँ एक्स पॉजिटिव 3 भी हो सकता है और नेगेटिव 3 भी, क्योंकि पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 दोनों का ही मॉड्यूलस 3 ही आएगा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, और इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करने पर हमें मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर आपको प्लस माइनस 3 का मॉड्यूलस मिला 3। ऐसे ही कोई भी नंबर जिसके आगे प्लस माइनस का सिंबल लगा होता है, उसका मॉड्यूलस उसी नंबर की पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो इस तरह से मॉड्यूलस ऑफ प्लस माइनस ए होता है प्लस ए, और ए यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। पार्ट वन में हमने कहा था कि रूट 9 की वैल्यू होती है प्लस माइनस 3। वहाँ पर इस रूट वाले सिंबल से हमारा मतलब ऐसे नंबर्स को फाइंड करना था जिनका स्क्वायर 9 होता है। लेकिन फॉर्मली मैथ्स में ये स्क्वायर रूट वाला सिंबल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रूट देता है। जैसे रूट 25 की वैल्यू होती है प्लस 5, यहाँ पर हम माइनस 5 कंसिडर नहीं करते। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है और आपको एक्स की टर्म्स में रूट 16 की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर x प्लस माइनस 4 है, और हमने अभी भी सीखा कि प्लस माइनस 4 का मॉड्यूलस होगा 4, तो x का मॉड्यूलस होगा 4। अब क्योंकि रूट 16 भी 4 होता है और x का मॉड्यूलस भी 4 है, तो x की टर्म्स में रूट 16 की वैल्यू होगी मॉड्यूलस ऑफ x। प्लस माइनस की तरह ही माइनस प्लस सिंबल वाले नंबर्स का मॉड्यूलस भी उन नंबर की पॉजिटिव वैल्यू होता है। जैसे माइनस प्लस 5 का मॉड्यूलस होता है 5 और माइनस प्लस 7 का मॉड्यूलस होता है 7। अब हम प्लस माइनस और माइनस प्लस का मॉड्यूलस करना सीख चुके हैं। अब हम प्लस माइनस और माइनस प्लस सिंबल वाले नंबर्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। प्लस 2 का मतलब है प्लस 2 और माइनस 2। जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2 बन जाएगा -2 और -2 बन जाएगा प्लस 2। तो प्लस माइनस 2 -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद -2 और प्लस 2 बन जाएगा, जिसे माइनस प्लस 2 लिखा जाता है। तो प्लस माइनस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस प्लस 2। और ऐसे ही जब माइनस प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन जाएगा प्लस माइनस 2। इस तरह अगर आप प्लस माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वह माइनस प्लस बन जाएगा, और जब आप माइनस प्लस को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वह प्लस माइनस बन जाएगा। -1 के साथ साथ आप इन्हें किसी और नंबर से भी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस को माइनस प्लस बना दें और माइनस प्लस को प्लस माइनस बना दें। बाकी सब नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा जैसे आप मैथ्स में करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। प्लस माइनस 4 इंटू -3, इसमें माइनस है इसलिए प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 4 और 3 नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दैट इज 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो प्लस माइनस 4 इंटू -3 हुआ माइनस प्लस 12। ऐसे ही एक और सवाल देखते हैं। माइनस प्लस 7 इंटू 2.5, इसमें माइनस नहीं है तो माइनस प्लस में कोई चेंज नहीं होगा, और 7 और 2.5 नॉर्मल मल्टीप्लाई होंगे जो 17.5 बन जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा माइनस प्लस 17.5। अब अगले सवाल में हमें माइनस प्लस 4.2 को मल्टीप्लाई करना है -10 से। यहाँ 10 के आगे माइनस है तो माइनस प्लस प्लस माइनस बन जाएगा, और 4.2 और 10 को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 42। तो हमारा आंसर होगा प्लस माइनस 42। अब इन सिंबल वाले नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको प्लस माइनस 7 और प्लस माइनस 8 को ऐड करना है। पार्ट वन में हमने सीखा था
कि जब एक से ज़्यादा सिंबल्स होते हैं तो या तो सब ऊपर वाला साइन लेते हैं या फिर सब नीचे वाला साइन लेते हैं। इस रूल से +-7 प्लस +-8 की वैल्यू या तो 7 + 8 के इक्वल होगी या फिर -7 प्लस -8 के। इसका मतलब या तो ये 15 है या फिर ये -15 है। तो इस तरह से +-7 प्लस +-8 की वैल्यू होगी +-15। इनको ऐड करने का एक डायरेक्ट तरीका भी है, पर उसके लिए पहले आपको एक रूल समझना पड़ेगा कि सिर्फ सेम सिंबल वाले नंबर्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। जैसे +-2 प्लस +-3 में 2 और 3 आसानी से ऐड किए जा सकते हैं। पर अगर आपको +-8 और -+9 को ऐड करना है, तो ये डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकते। इनके लिए आपको 1 बाय 1 प्लस और माइनस के साइन पुट करके ही ऐड करना पड़ेगा। सेम सिंबल वाले नंबर्स को ऐड करने के लिए आपको नॉर्मल ऐड करके उनके आगे का सिंबल लगा देना है। जैसे आपको +-9 और +-7 को ऐड करना है, तो 7 + 9 होगा 16 और इसके आगे आप प्लस माइनस का सिंबल लगा देंगे। ऐसे ही अगर -+8 और -+3 को ऐड करना है, तो 3 और 8 होगा 11 और इसके आगे आप माइनस प्लस का सिंबल लगा देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर होगा -+11। सेम सिंबल वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी आपको नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करके नंबर्स के आगे का सिंबल लगा देना है। जैसे -+9 -+7 को सॉल्व करने के लिए आप 9 - 7 करोगे जो 2 आएगा और फिर नंबर्स के आगे का ये माइनस प्लस वाला सिंबल लगा दोगे। तो -+9 -+7 होगा -+2। मान लीजिए अब आपको +-4 में से +-8 को माइनस करना है, तो आप 4 - 8 करोगे जो -4 आएगा और इसके आगे ये प्लस माइनस का सिंबल लगा दोगे। तो +-4 माइनस +-8 बन जाएगा +-4। हमने अभी-अभी सीखा कि माइनस आने पर सिंबल चेंज हो जाता है और यहाँ 4 के आगे माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और हमारा फाइनल आंसर आएगा -+4। तो इस तरह से आप सेम सिंबल वाले नंबर्स को आसानी से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब डिफरेंट सिंबल वाले नंबर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको +-5 और -+8 को ऐड करना है। तो इसके लिए आप 1 बाय 1 प्लस और माइनस के साइंस पुट करोगे। पहले दोनों नंबर्स ऊपर वाला साइन लेंगे और फिर दोनों नीचे वाला साइन लेंगे। तो +-5 प्लस -+8 की एक वैल्यू होगी +5 प्लस -8 और दूसरी वैल्यू होगी -5 प्लस +8 यानी -3 और +3 जिसे हम -+3 लिखेंगे। तो +-5 प्लस -+8 हुआ -+3। अब अगले क्वेश्चन में आपको -+7 में से +-9 माइनस करना है। यहाँ माइनस आने की वजह से 9 का प्लस माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया -+7 प्लस -+9 और ये ऐड होके बनेंगे -+16। तो हम कह सकते हैं कि -+7 माइनस +-9 की वैल्यू होती है -+16। तो अब आप प्लस माइनस और माइनस प्लस सिंबल वाले नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीख चुके हो। अब हम प्लस माइनस और माइनस प्लस सिंबल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे। पहले हम सेम सिंबल वाले नंबर्स को देखेंगे और उसके बाद डिफरेंट सिंबल वाले नंबर्स को। अब आपको +-5 इंटू +-8 इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें पता है कि या तो इसकी वैल्यू 5 इंटू 8 होगी या फिर -5 इंटू -8 होगी, जो कि दोनों ही 40 के इक्वल है। तो +-5 इंटू +-8 की वैल्यू हुई 40। चलिए अब एक डिवाइड का सवाल लेते हैं। आपको -+39 को -+13 से डिवाइड करना है। अब इसमें चाहे हम -39 अपॉन -13 को कैलकुलेट करें या फिर 39 अपॉन 13 को, दोनों का ही आंसर 3 आएगा। तो -+39 डिवाइड -+13 इक्वल हुआ 3 के। तो इस तरह से हम सेम सिंबल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। आपने एक बात नोटिस की होगी कि सेम सिंबल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेम सिंबल वाले नंबर्स में या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं या फिर दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं।
और दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। चलिए अब डिफरेंट सिंबल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखते हैं। डिफरेंट सिंबल वाले नंबर्स में एक नंबर पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव, और इसलिए इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर हमेशा नेगेटिव वैल्यू आती है। जैसे +-21 डिवाइडेड -+7, इसमें या तो इसकी वैल्यू होगी 21/-7 या फिर इसकी वैल्यू होगी -21/7, और दोनों में ही आंसर -3 आएगा। तो +-21 डिवाइडेड बाय -+7 इज इक्वल टू -3। ऐसे ही -+5 इंटू +-6 की वैल्यू होगी -30, क्योंकि यहाँ पर भी सिंबल्स डिफरेंट हैं। तो अब हमें सेम और डिफरेंट दोनों तरह के सिंबल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना भी आ गया है। अब हम वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में आ चुके हैं। जल्द ही हमें पता चलेगा कि +-2 और -+2 इक्वल कैसे हैं। x² - 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में x की वैल्यू है 2 और -2, डेट इज +-2। लेकिन अगर मैं -2 को आगे लिखूं तो x की वैल्यू है -2 और 2, डेट इज -+2। तो आप x इज इक्वल टू +-2 भी लिख सकते हैं और x इज इक्वल टू -+2 भी, क्योंकि +-2 और -+2 दोनों का ही मतलब सेम है कि x पॉजिटिव 2 भी हो सकता है और नेगेटिव 2 भी। और इस लॉजिक से +-2 बराबर होगा -+2 के। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग +2 इज इक्वल टू -2, जो कि सही नहीं है। तो फिर हमने गलत क्या करा है? इस इक्वेशन में ये इक्वल का साइन लगाना ही हमारी इकलौती गलती है। ध्यान दीजिए, +-2 और -+2 इन दोनों का मीनिंग सेम है, पर पार्ट 1 में बताए गए कि या तो सभी नंबर ऊपर वाली वैल्यू लेंगे या फिर सभी नीचे वाली वैल्यू लेंगे। इस रूल की वजह से वैल्यू अलग है। तो हम +-2 और -+2 को इक्वल नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसा करने पर +2 और -2 इक्वल हो जाएंगे, जैसा कि हमारे साथ हो भी रहा था। इसका मतलब +-2 और -+2 का मीनिंग तो सेम है, पर हम इन्हें इक्वेट नहीं कर सकते। इसी तरह मीनिंग सेम होने के कारण +-3 को -+3 और +-4 को -+4 लिख तो सकते हैं, पर डायरेक्टली इक्वल नहीं कर सकते। ऐसे ही a+-b को a-b के रूप में लिखा जा सकता है, बट वी कांट से दैट a+-b इज इक्वल टू a-b, और इसके पीछे भी सेम रीजन है। और इसी के साथ ये प्लस माइनस की जन्म पत्री कंप्लीट होती है। इसके अंदर हमने प्लस माइनस को पार्ट 1 में बेसिक और पार्ट 2 में एडवांस दोनों ही लेवल तक समझ लिया है। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। साइनिंग ऑफ, मिस्टर मैथ। बी क्यूरियस, बी लॉजिकल।